एग्जाम निकल जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि जुलाई में आखिर में कब तक पेपर हो सकता है, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि 15 जुलाई के बाद से आपका पेपर जो है कभी भी हो जाएगा। 16 से भी हो सकता है, 18 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, बट इतना मान के चलो कि 15 जुलाई के पहले तक आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है, आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करना है। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आप सब जो बीच बीच में अपना पढ़ाई जो है बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जो है मैं बता सकूं कि देखो सीटेट के एग्जाम को अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम बस 5 या 10 दिन पढ़ लेंगे हमारा हो जाएगा, तो आपको ही पता है फिर वो बहुत बड़ा रिस्क है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी वो आप सब अच्छे से जानते हैं। बट अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं होगा, और इसकी पॉसिबिलिटीज यही होगी कि यस आपका एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो 7 दिन में भी पढ़ के निकाल लेते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि वो 7 दिन में एकदम शुरुआत करते हैं जीरो से। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, उनकी थोड़ी बहुत बेसिक जो है क्लियर होती हैं, तो वो इसलिए कॉन्फिडेंट होते हैं। बट अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो कि आपका पिछली बार भी रुका है एक या दो नंबर से, और अगर आप इस बार भी वही गलती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 10 चैनल को फॉलो कर रहे हैं, 10 किताबें देखते हैं, या फिर बार बार आप यूट्यूब पे सर्च ही करते रह जाते हैं कि कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप जानते हैं कि फिर आप इस पूरी जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल्स पे वीडियोस देखेंगे, जितने ज़्यादा कंटेंट पे देखोगे अलग अलग चैनल्स पे, उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूज होगे, आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ एकदम क्लियर रखो कि एग्जाम आपका तो जुलाई के महीने में, वो तो सीटेट ने तो बता ही दिया है कि जुलाई से अगस्त तक चलेगा। जैसा पिछली बार हुआ था, दिसंबर से आपका चला था फरवरी तक। बीच में कुछ आपको पता है कि दोबारा से एग्जाम्स भी कराने पड़े थे। 27 दिसंबर से स्टार्ट होकर 7 फरवरी तक चला था। इस बार भी आपका जुलाई से अगस्त में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जुलाई में पहले भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो दिसंबर में एकदम लास्ट में स्टार्ट हुआ था। तो इस बार अगर वो 15 से भी स्टार्ट कर दें या 16 से, तो आपका पूरा अगस्त में खत्म हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा सितंबर के लास्ट तक। क्योंकि इन्होंने पिछली बार तो 7 दिन के अंदर ही आंसर की दे दी थी। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ऑनलाइन एग्जाम में वैसे भी कुछ काम तो मतलब वो तो सब कुछ AI के ही बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी को इंसान को साइन करना है या कुछ, बहुत ही आसान हो जाता है ऑनलाइन एग्जाम कंपेयर टू ऑफलाइन, ठीक है। तभी तो आप सभी को रिस्पॉन्स की विद क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाता है। इसी वजह से सीटेट भी क्वेश्चन आंसर जो है अपडेट नहीं करता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अभी से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इतना मान के चलो, अगर इस बार का सीटेट क्लियर करते हो, तभी जाकर आने वाली जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी अलग अलग स्टेट में, वहां पर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम बस जुलाई के 15 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे, तो आप सोचो आपने पेपर 1 भी भरा होगा, पेपर 2 भी, मान लो बस एक ही पेपर भरे हो, फिर भी आप कितना अपने आप से जो है समय देते हैं? क्या आप डेली एक पैसेज करते हैं? प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि कितने लोग जो हैं डेली एक पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो। क्योंकि फ्री का नंबर है, बट फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर खुद से करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी ऑनलाइन मोड में। चलो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। आप बुक्स में से क्वेश्चन करिए, टाइमर ऑन कर लीजिए, देखिए आप कितने घंटे में आपने क्वेश्चन किए हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरा सवाल है आप सभी से, जो सीरियस जो है एस्पिरेंट है, जो मुझे हर दिन देखते हैं, उन सभी के लिए है। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरे आपके काम की नहीं है, तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, अपना समय बचाइए। तीसरा मेरा सवाल आप सभी से ये है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद से आपने एनालाइज किया? आप एनालाइज करते हैं या फिर किताब बंद कर देते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं? अगर ये चीज़ भी कर रहे हो तो ये चीज़ मत करो आज से, अभी से। सीटेट के पेपर को अगर आप हर दिन एनालाइज करते हैं तो आपके नंबर इंप्रूव होंगे। जो क्वेश्चन आप लास्ट में करते हो ना कि नंबर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एनालिसिस। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थक जाते हैं 2 घंटे पेपर करके, एनालिसिस ही नहीं करते। इवन आपको 1 घंटा देना चाहिए एनालिसिस के ऊपर कि आप देखो कि पैसेज में क्यों गलती हो रही है, आप देखिए CDP में कौन सा टॉपिक आपसे गलत हो रहा है, EVS में क्या हो रहा है, मैथ, साइंस, सभी चीज़ों में। उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप पढ़ाई अपनी कैसे कर रहे हो, क्या आप जो है कंटेंट पढ़ के करते हैं या फिर बस आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। आपको क्या कंटेंट अभी तक नहीं मिला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आप सभी को सब कुछ जो है फ्री में ही कंटेंट कराती हूँ। आज हम कोलबर्ग की थ्योरी करेंगे। पहले मैंने पियाजे की थ्योरी कराई, क्वेश्चंस करा दिए। वाइगॉस्की की मैंने थ्योरी कराई, क्वेश्चंस करा दिए। आज मैं कोलबर्ग की थ्योरी कराऊंगी, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगी जो 11 से लेकर 23 तक अभी सीटेट ने पूछा है।
सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जिसे नहीं मिल पाता है आप टेलीग्राम चैनल ओपन करना, फाइल वाले सेक्शन में जाना, उस फाइल में आप देखोगे ना मैंने हर एक क्लासेस की पीडीएफ भेजी है, इवन मैंने सीटेट का सिलेबस भेजा है, बहुत सारे जो पेपर्स हुए थे 11 से लेके 23 तक, मतलब 23 नहीं उसके पहले वाला, वो सारे पेपर्स भी मैंने भेजे हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। साथ में आंसर की भी मैंने भेजी है। तो अगर आप बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। सब कुछ आप सभी के लिए मेरे टेलीग्राम पे ही फ्री में मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ की चिंता नहीं करनी है। आप बस हर दिन मेरे साथ आधा घंटा ही दीजिए। आधे घंटे में आपका हर दिन मैं किसी दिन सीडीपी कराती हूँ, किसी दिन ईवीएस, टेलीग्राम पे मैं टाइम अपडेट कर देती हूँ। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग अलग, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पैसे नहीं है या नहीं खर्च करना चाहते हो डज नॉट मैटर, बट आप अपनी तरफ से ईमानदारी से सेल्फ स्टडी कितना करते हैं। क्योंकि यकीन मानिए जो कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, पैसे लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो वहाँ से पढ़ने के बाद से घर पे 4 घंटा एक्स्ट्रा देते हैं। क्योंकि आप सब तो जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम सीडीपी में, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जब हम कोई चीज़ खुद से करके सीखते हैं तो वो चीज़ें हमें तभी याद रहती हैं। तो टीचर आपको पढ़ा के चला जाएगा, वो तो टीचर का काम था, बट आपका क्या काम है वो आपको बताना होगा। आपको सोचना होगा कि आपने जो पढ़ाया गया है आज उसका कितना एफर्ट किया, जो टॉपिक्स पढ़ाई गई आपने खुद से वो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन ढूंढ के कितने किए, क्या आपका नंबर बढ़ रहा है। आपने पहला प्रीवियस ईयर पेपर किया, उसमें आपके जितने नंबर थे, क्या उसके बाद से नंबर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है या फिर कांस्टेंट हो चुका है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी के लिए है। देखिए सीटेट का एग्जाम मुझे पता है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, बट उन लोगों से पूछो जो बार बार 1 या 2 नंबर से नहीं कर पाते हैं, नहीं निकल पाता है, और क्यों बार बार रिजल्ट ऐसा आता है। क्योंकि ये सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। रटने वाली चीज़ें तो है नहीं यूपी टेट की तरह कि जो जितना रट्टा मारेगा उसके उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। अब ये समझने वाला पूरा खेल है। पेडागॉजी में ही चारों के चारों ऑप्शंस आपको एक जैसे लगेंगे, उसमें से बेस्ट वाला आंसर अब जैसे मुझे आ जाता है या कोई टीचर है उनको कैसे आता है, वो प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते भी प्रैक्टिस आ जाती है, वैसे ही करते करते आपकी भी प्रैक्टिस आएगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताती रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए इस बार बस मेरा ये है कि सभी का सीटेट क्लियर हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं है, ये तो बीच में आने ही नहीं चाहिए। आपका बस सीटेट 100% क्लियर होना चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। जो भी चीज़ें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जरूर कमेंट में करिए कि आपका हर दिन का क्या रहता है रूटीन, क्या आपने अपना 4 घंटा दिया है या 5 घंटे ही या 2 घंटे, या फिर आप बस यही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हो, कभी उसकी क्लासेस देखते हो कभी उसकी क्लासेस। किसी भी टीचर से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ पढ़िए। आपको कहीं और समझ में आता है आप वहाँ पढ़ो, आपको मेरे पास समझ में आता है आप यहाँ पढ़ो, बट पढ़ाई जरूर करो। क्योंकि सीटेट क्लियर करने के बाद से रास्ते खुल जाते हैं एंड आपको D++ भी हो गया, चाहे यूपी में जो वैकेंसीज आने वाली है, सुपर टेट हो गया, चाहे आप देख लो ना पेपर 2 भी तो मांगा जा रहा है, नवोदय वाले में देख लो, कस्तूरबा वाले में भी देख लो, सब में पेपर 2 की डिमांड है। तो जो पेपर 2 क्लियर किए रहेंगे वही बैठ पाएंगे।